बहू या फिर नौकरानी, प्रत्येक पति ये जरूर देखे। विशाल तकरीबन 4 साल बाद दुबई से लौट रहा था। वो वहाँ एक दवाई बनाने वाली कंपनी में काम करता था, पर वो अब अपने देश लौट रहा था। अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि में वापस आने के कारण वो बहुत खुश था। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरता है, उसकी नज़र उसके घर वालों को ढूंढने लगती है। तभी उसे उसके माँ बाप, भैया भाभी, बड़ी बहन और खुद की 4 साल की बेटी नज़र आती है। पर वो अनीता को ढूंढ रहा था। वो सोचने लगा कि अनीता क्यों नहीं आई, और उसमें उसने छोटी सी बेटी को भी भेज दिया। वो सभी से खुशी से मिला और अनीता के बारे में पूछा। तब उसकी बहन कहती है कि भैया भाभी तुम्हारे लिए खाना बना रही है। तुम्हारे आने की खुशी में वो बहुत कुछ बना रही हैं। विशाल ने अपनी बेटी को गोद में उठाया, पर वो रोने लगी। तब उसकी बहन बोली, भैया इसे मुझे दो। इसने तुम्हें काफ़ी दिनों में देखा है, इसीलिए पहचान नहीं है। और उसकी बहन ने उस बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी लोग टैक्सी में बैठकर घर के लिए चल दिए। विशाल घर वालों से मिलकर खुश था, पर अनीता उसे मिलने नहीं आई। ये सोचकर वो थोड़ा परेशान सा हो गया था। वो सोचने लगा, खाना बनाना इतना ज़रूरी था क्या? मुझसे मिलने से भी ज़्यादा। 4 साल बाद मैं घर आ रहा हूँ। आधा रास्ता सोचते सोचते निकल गया, और आधे रास्ते में उसकी बेटी रो रही थी, तो वो उसके साथ खेलने लग गया और सभी घर पहुँच गए। गाड़ी की आवाज़ सुनकर अनीता बालकनी में आ गई। विशाल भी गाड़ी से उतरा और पहले दरवाजे की तरफ, फिर ऊपर बालकनी की तरफ देखा। अनीता का चेहरा विशाल को देखकर खिल उठा था, और विशाल भी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। सभी घर में आ गए। अनीता सभी के लिए पानी लेकर आई और फिर चाय बनाने किचन में चली गई। थोड़ी देर सभी से बात करके विशाल अनीता को हॉल में बुलाने लगा, पर उसकी माँ ने उसे रोका और कहा, उसे किचन में रहने दो, उसे काम करने दो, बाद में खुद आ जाएगी। वैसे भी वो कहाँ कोई काम करती है। अनीता के बारे में ऐसा कुछ सुनना ये दूसरी बार था, और वो सोचने लगा कि मेरे घर वाले मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे। अभी उसे काम करने दो, बाद में बात करूँगा। विशाल घर वालों से बात करने में रम गया। धीरे धीरे रिश्तेदार और आस पड़ोस के भी आने लग गए, और अनीता को किचन में से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। सभी के लिए चाय नाश्ता बनाते बनाते शाम हो गई। शाम होते ही अनीता ने अकेले ही सभी के लिए खाना बनाया। 2 घंटे बाद अनीता को छोड़कर सभी घरवाले खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। विशाल को अनीता के साथ खाना खाना था, पर माँ ने कहा कि अगर वो खाना खाएगी तो सभी को खाना परोसेगा कौन। बाद में अनीता ने अकेले खाना खाया। रात में सोते समय वो दोनों मिले। विशाल को अनीता से ढेर सारी बातें करनी थी, पर उसके चेहरे पर थकावट और नींद साफ नजर आ रही थी। इसलिए उसने अनीता से कुछ न बोलकर उसे सोने दिया। जैसे ही अनीता की आंख लगी हुई होगी कि उसकी बेटी रोने लग गई। वो फिर उठकर उसे चुप कराकर उसे सुलाने लग गई। विशाल को कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो उसकी बेटी रो रही थी। उसने अनीता को आवाज़ भी लगाई, पर वो कहीं दिखाई नहीं दी। फिर उसी ने अपने पास लेकर उसे चुप कराकर सुला दिया। वो फिर अनीता को देखने लगा, और फिर अनीता उसे किचन में नजर आई। अनीता सुबह जल्दी उठकर सभी के लिए चाय नाश्ता बना रही थी। वो सोचने लगा कि माँ और दीदी जो कह रही थी वो अलग है, और जो मैं देख रहा हूँ
वो अलग। विशाल की समझ में सब आ गया, पर वो अपनी माँ से नहीं कह सकता था कि अनीता से इतना काम मत करवाओ। इसलिए वो अब खुद अनीता की मदद करने लगा। विशाल उसकी मदद करते देख अनीता को ज़रा अच्छे लगने लगा। पहले जिस चेहरे पर थकावट नजर आती थी, वो चेहरा अब चमकने लगा। कुछ दिनों में ही विशाल को समझ आने लगा कि उसने जिस अनीता से शादी की थी, वो ये अनीता रही ही नहीं। ये कोई और ही है जो किसी के दबाव में काम कर रही है। अब वो और ज़्यादा अनीता की मदद करने लगा, जो घर वालों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। घर के सभी बड़े और बहनें कहने लगी कि तुम अनीता की मदद करते हो, उससे हमें कोई परेशानी नहीं, जब तक कोई बाहर का तुम्हें देखता नहीं तब तक। पर पत्नी के होते तुम बर्तन साफ कर रहे हो, ये किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। और सोचो, आगे भी अनीता को तुम्हारी मदद की आदत लग गई तो क्या तुम अपने काम पर ध्यान दे पाओगे? विशाल को जैसे जैसे घर वाले समझा रहे थे, वो उनकी बातों में आता गया और उसने अब अनीता की मदद करना बंद कर दिया था। बस कभी कभी बेटी के लिए दूध गर्म कर लाता, बस, और कुछ नहीं। विशाल अब फिर से दुबई जाने की तैयारी करने लगा, पर घर वालों ने साफ मना कर दिया और यहीं कोई काम करने के लिए कहने लगे। अब विशाल ने ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस चालू कर लिया। अब उसका परिवार भी बढ़ गया था। अब उसे बेटी और एक और बेटा था। परिवार बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी बढ़ जाते हैं। बेटी स्कूल जाती थी, पर बेटा अभी छोटा था। विशाल को अब आर्थिक समस्याएं आने लगी, इसलिए बहुत सोचने के बाद उसने ये निर्णय लिया कि वो अनीता के साथ शहर चला जाएगा, जहाँ अनीता भी कुछ कर पाएगी और वो अपने ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बिजनेस को चालू रखेगा, जिससे कि पैसे की समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। उसने घर वालों से बताया तो उन्होंने भी हाँ कह दी। विशाल चाहता था कि उसकी माँ उसके साथ रहे, पर माँ ने शहर आने से मना कर दिया और बड़े बेटे के साथ रहने लगी। अनीता घर का काम करके बाहर भी नौकरी करने लग गई और वो घर बैठे ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बेचता था। काफ़ी साल गुजर गए। अनीता घर के काम करके बाहर नौकरी करती, जिसके कारण वो बहुत थक जाया करती थी। विशाल के दिमाग में अभी भी अनीता के प्रति घर वालों ने कही हुई बातें थी, इसलिए वो आज भी उसकी मदद नहीं करता था। वो रात दिन अपने काम में बिजी रहने लगा। कभी कभी वो कहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, पर हाँ हाँ कहकर अपने काम में बिजी हो जाता। एक बार अनीता तो बीमार थी ही, उसी दौरान विशाल की तबीयत भी बिगड़ गई और इतनी बिगड़ी कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल में विशाल के पास बस अनीता थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बावजूद उसके घरवाले बस उसे देखकर चले गए। उसे हिम्मत बंधाने उसके पास रुकने के लिए कोई नहीं था और ना ही कोई अस्पताल में रुका। बेड पर पड़े पड़े शारीरिक पीड़ा सहन करते हुए विशाल को अपने घर के और पास के लोगों के ऐसे व्यवहार से बहुत पीड़ा हुई। फिर उसे याद आया कि जिंदगी भर उसने अनीता के साथ ऐसा ही व्यवहार किया। अनीता जीवन साथी के रूप में सिर्फ नाम के लिए थी। जब उसे मेरी ज़रूरत थी, मेरा साथ चाहिए था, मैंने कभी उसका साथ नहीं दिया। घर वालों की सुनकर मैंने ज़िंदगी भर उसके साथ गलत व्यवहार किया। घर वालों की सोची, पर कभी उसकी भावनाओं की कद्र नहीं की। आखिर वो भी तो इंसान है। अनीता ने कितनी बार अपनी वेदनाएं जाहिर की, पर मैंने हमेशा अनदेखा किया। विशाल को अब अपना दर्द अनीता के सामने कुछ भी नहीं लग रहा था। उसके दर्द को मैं बांट नहीं सका। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने अनीता से
उसके व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और उसी अस्पताल में अनीता का इलाज कराया। अब दोनों एक साथ खुशी से रह रही है और विशाल अब अनीता की थोड़ी थोड़ी मदद भी कर देता है। दोनों अब बड़े ही आराम और खुशी से अपनी घर गृहस्थी चला रही है। दोस्तों, जीवन साथी वो होता है जो जिंदगी की हर उतार चढ़ाव, हर मोड़ पर साथ दे। साथ रहना और साथ देना, इनमें उतना ही फर्क है जितना वचन देना और असलियत में उन्हें निभाने में है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।